कोरल ड्रॉ की आज क्लास में हम जानेंगे ग्रुप, अनग्रुप, ब्रेक अपार्ट, कलर फिल, ग्रेडियंट और आउटलाइन फिल के बारे में। तो देखिए बेसिकली ग्रुप, जैसे कि ग्रुप का मतलब है किसी भी चीज़ का समूह, ग्रुप कहलाता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप डिज़ाइन में किसी भी चीज़ का नाम कंटिन्यू लिखते हैं या फिर आप कोई कंटिन्यू कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से आपको बनाया है। अब मान लीजिए आपको इन सिचुएशन, इन कंडीशन आपको यहाँ इसको मूव करना है, तो आप क्या करेंगे, आप इस पर ऐसे लेके आते हैं, इसको ऐसे लेके आते हैं। और देखिए आप पर्टिकुलरली इसमें बीच में आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप परफेक्टली उसको रख पाएंगे, और आप ऐसे लेके आते हैं तो ये आपको डिफ़िकल्ट होता है ना, और ये आपका काम भी थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो इसका क्या तरीका है, आपको पता है कि ये एक कंटेंट है आपका, मतलब ये एक चीज़ का समूह है, तो आप इसको सिलेक्शन ऊपर से लेके आएंगे ऐसे, और आप इसको इस पे एक पे क्लिक करके दूसरे को शिफ्ट के साथ क्लिक करके शिफ्ट दबाए रखेंगे तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। आप ऊपर से क्लिक करिए और आप इसको अरेंज में जाकर देखिए यहाँ आप ग्रुप कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+G, और आप इस पर जब राइट क्लिक करते हैं तब भी आपको ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होता है Ctrl+G। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद क्या होता है, जब अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ मूव कराना चाहते हैं तो आप इसी को इजीली यहाँ मूव करा सकते हैं। यहाँ इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए अगर आपको ये आपने ग्रुप बना दिया, अब ग्रुप के आप अंदर कैसे वर्क करेंगे, पहले हम ग्रुप को अनग्रुप करना सीख लेते हैं। जैसे आपने ग्रुप कर दिया, अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि पहले जैसी कंडीशन चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे। देखिए ग्रुप के नीचे ही आ रहा है आपका अनग्रुप, आप इसको अनग्रुप कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है और आप अरेंज में जाके भी इसे अनग्रुप कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम कैसे काम करेंगे। जब आपने मान लीजिए इसे ग्रुप कर दिया और आप चाहते हैं इसको रेड वाले का कोई कलर, इसमें जो प्रॉब्लम वो कहाँ आती है, जैसे मान लीजिए अगर आपको रेड वाले का कलर, जैसे आपने पूरे को सिलेक्ट कर रखा है और आपने इसका कलर पिंक करना है, तो क्या हुआ, वो सभी पिंक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डिलीट करा तो सभी डिलीट हो जाएगा। तो आपको जिसमें भी वर्क करना है आप कंट्रोल को दबाए रखेंगे और आप उस पर करेंगे सिंगल क्लिक। जब आप सिंगल क्लिक करते हैं तो देखिए वो एक पर्टिकुलर सिंगल ही सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको आप आउटलाइन नन, आप कोई भी इसमें कलर दे सकते हो। ठीक है, लाइक मैं इसका ये वाला कलर रख लेता हूँ। आप किसी भी तरीके का इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो सिंगली। जैसे आप मान लीजिए आपको इसको करना है तो आप कंट्रोल को दबाए रखेंगे, ऑरेंज वाले पे क्लिक करेंगे और आप इसको यहाँ से ब्लैक कर सकते हो। तो ये था आपको ग्रुप और अनग्रुप का फ़ायदा। और मैं बता दूं, ग्रुप जो है आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, ताकि आपको एक एक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना पड़ेगा। आपको सीधा सिंपली जब आपको आदत सी बन जाएगी ग्रुप और अनग्रुप को यूज़ करने की, तो आपका वर्क, आपको लगेगा कि मेरा वर्क आसान हो रहा है। अगला है आपका ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट क्या वर्क करता है, जैसे कि ब्रेक अपार्ट जैसे किसी भी चीज़ को कई भागों में बांटना। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा एक लाइन है, ठीक है, ये कई सारे लाइन्स टाइप हुई हैं और आप इसको कई भागों में बांटना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अरेंज पे जाएंगे और ब्रेक अपार्ट करेंगे। तो सिंगली देखिए जैसे ये पूरी लाइन थी तो ये अब एक पूरा वर्ड बन गया। ठीक है, अब आप इसको दोबारा से अगर ब्रेक अपार्ट करते हो तो वो एक कैरेक्टर बन जाता है, वो इससे भी ब्रेक हो जाएगा। और आप जो ब्रेक अपार्ट है वो सिर्फ आप टेक्स्ट को ही नहीं कर सकते ब्रेक अपार्ट, आप किसी भी चीज़ में जब कोई दो चीज़ जुड़ी होती हैं तब आप उसको ब्रेक अपार्ट कर सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए किसी भी चीज़ में अगर शेडो यूज़ किया है तो आप शेडो को और ऑब्जेक्ट को दोनों को ब्रेक अपार्ट कर सकते हो। अगर आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट यूज़ किया है, आपने जो आर्टिस्टिक मीडिया का जो टूल है वो यूज़ किया है, आप उसको ब्रेक अपार्ट कर सकते हो। आपने एक्सट्रूड अगर टूल यूज़ किया है, आप, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ से जुड़ी होती है तो आप उसको ब्रेक अपार्ट कर सकते हो। ठीक, अगला आपका जो कंटेंट है वो है आपका कलर फिल। किसी भी ऑब्जेक्ट में हम कलर को कैसे फिल करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जब आप इस ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ आप देखोगे आपको जो कलर बॉक्स है वो आपको यहाँ प्रोवाइड होता है। अगर ये आपको नहीं दिखता तो आप व्यू में जाइए, कलर पैलेट्स, और आप यहाँ देखिए इस पर CMY के प्लेट पर चेक लगाइए। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे कि प्रिंटिंग में जो यूज़ होता है वो CMY के कलर होता है। अगर आप डिस्प्ले के लिए काम कर रहे हैं, मॉनिटर कलर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आप RGB प्लेट्स पे काम करेंगे। मैं यहाँ प्रिंटिंग की बात करें तो यहाँ आपको CMY पे ही चेक लगाना है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप इसमें कोई भी कलर डाल दीजिए। जरा कि मैं ये मजिंटा कलर डाल देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा डार्क करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल को दबाए रखेंगे और आप इसमें ऐड कलर ब्लैक करते हैं तो देखिए, आपको दबाए रखना है कंट्रोल को, और आप देखेंगे इसमें ये थोड़ा सा डल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ब्लैक उसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा लाइट करना है तो आपको कंट्रोल को दबाए रखिए और आप इसमें वाइट को जब क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा दबा के रखना है आपको, तो देखिए वो वाइट हो गया। बट आप ऐसा ना करें, आपको डायरेक्टली मजिंटा कलर आप इसमें डाल दीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग इसका जो सिमिलर कलर्स हैं इससे जुड़े, थोड़े से लाइट और शेड और डार्क टोन, वो
तो अगर आपको इसमें फिल करने हैं तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से आप शिफ्ट 11 या फिर आप यहाँ आएंगे और ये जो आपका यूनिफॉर्म फिल है और आप इसकी शॉर्टकट कमांड है सिर्फ शिफ्ट F11, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको एक पैलेट ऐसी इस तरीके की आपको विजिबल होगी। यहाँ आपको देखने को मिलता है मॉडल्स, यानी कि जो जिस आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, मैं CMYK के लिए काम कर रहा हूँ तो यहाँ आप CMYK कलर चूज़ करेंगे। अगर आप RGB के लिए कर रहे हैं तो आप RGB, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको CMYK चूज़ कर लेते हैं। यहाँ जो आपने कलर लिया देखिए वो मजिंटा 100% है। और अगर आपको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, ये जो आप एक पॉइंट देख रहे हैं इसको आप डार्क की तरफ लेके आएंगे और देखिए ये आप ओल्ड देख सकते हैं, जो पुराना कलर था वो यहाँ आपको दिख रहा है और जो न्यू कलर है वो आप देख सकते हैं। तो मैं न्यू वाले कलर, जैसे ये न्यू वाला कलर बन गया, इसकी यहाँ जो वैल्यू है वो सियान इसमें 41, मजिंटा इसमें 100% और येलो इसमें 44 और क्रिप्टन इसमें 37 मिला हुआ है, ठीक है। और आप इसे कर दीजिए ओके, तो इसमें देखिए वो कलर फिल हो जाता है। अगर ये वाला कलर आप इसमें भी फिल करना चाहते हैं, हाँ यही सेम कलर इसमें आप फिल करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट को दबाए रखेंगे। माउस का जो ऑप्शन बटन है जिससे आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि आपने राइट क्लिक किया ऑप्शन एक्टिव होता है, ऑप्शन विजिबल होता है, आपको शिफ्ट को दबाए रखना है और माउस का जो ऑप्शन वाला बटन है राइट क्लिक उसको दबाए और आपको उसी ऑब्जेक्ट पर लाके ऐसे ड्रैग करके छोड़ देना है। तो वो जो कलर इसमें है वो आपका इसमें भी वो फिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए येलो कलर है, इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ पहले। ये येलो कलर आपको इस वाले रेक्टेंगल में इसको फिल करना है तो आप इस पर पहले क्लिक करेंगे, शिफ्ट को दबाए रखेंगे और आप वही राइट क्लिक करके इसको ऐसे आप ड्रैग कर देंगे, ठीक है। इसमें आप कोई भी ऐसे कलर फिल कर सकते हो। आपको जस्ट सेलेक्ट करना है और इसमें फिल करना है, ठीक है। जस्ट सेलेक्ट करना है और आपको वो कलर फिल करना है। तो हम बात कर लेते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट बेसिकली 1 से 2 जब कलर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में डालते हैं तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। देखिए ग्रेडियंट के लिए जो शॉर्टकट है वो आप कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे तो ग्रेडियंट टूल एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जो लास्ट वाला जो टूल है आपका, आप इसमें देखिए इंटरेक्टिव टूल, इंटरेक्टिव फिल, इस पर आप क्लिक करते हैं तो वही आपको जो सेम ऑप्शन है वो आपको विजिबल होते हैं। तो देखिए यहाँ आपको सबसे पहला है यूनिफॉर्म, यानी कि इसमें सॉलिड कलर फिल है। आप जो इसमें पोजीशंस हैं, आप अगर लीनियर करना चाहते हैं, लीनियर में आपको देखिए राइट टू लेफ़्ट या अप टू डाउन आपको ऐसे इस तरीके से आपको एंगल्स मिलते हैं इसके, ठीक है। यहाँ आप कलर एडिट कर सकते हो। आपको मान लीजिए इसमें पहला डार्क सिंपल रेड रखना है और दूसरा डार्क, ये आपने देखा होगा ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चलता है। और अब आप इसको जो आउटलाइन है उसको आप नन कर दीजिए। आउटलाइन कैसे नन करेंगे आप, देखिए यहाँ इसकी जो आउटलाइन है वो इस पर क्लिक करके आप नन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आप जो आपका कलर पैलेट्स है वहाँ देखेंगे आप बीच में जो एक क्रॉस का निशान लग रहा है उसमें आपका जो राइट क्लिक है उस पर आप क्लिक कर देते हो तो वो हो जाता है, ये इसकी जो आउटलाइन है वो नन हो जाती है। और अगर आप इसके बीच वाले पे कलर कर देते हो माउस का जो लेफ़्ट बटन है तो ये अनफिल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम ग्रेडियंट हम कैसे बनाते हैं। मान लीजिए इसमें हमें कोई दूसरे कलर का ग्रेडियंट बनाना है तो आप कीबोर्ड से सिंपली G दबाएंगे या फिर आप आएंगे इंटरेक्टिव टूल पर और आपको लीनियर पे क्लिक करना है। यहाँ आपको रेडियल पोजीशन मिलती है, लीनियर अभी हमने ऊपर वाले में देख लिया, और आपको मिलता है यहाँ रेडियल, यानी कि जो सर्किल में मिलेगा। आपको देख रहा अभी आपने देखा था पिछले में आपको वो लीनियर पोजीशन में था, यहाँ आपको ये सर्किल पोजीशन में मिलता है। तो आप इसमें बेसिकली ऑरेंज और येलो, ठीक है, आपने इस तरीके से ग्रेडियंट देखा होगा। ये हम बात कर लेते हैं कॉनिशियल। अगला जो है आपका कॉनिकल। कॉनिकल पे देखिए आप क्या होता है, कॉनिकल बेसिकली इसमें एक एंगल होता है। आप इसका जो यूज़ है मोस्टली आपने देखा होगा, जो सीडीज़ होती हैं, जो हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसमें इस तरीके का इफेक्ट आपको उसमें इस तरीके का ग्रेडियंट, और जो सोनी की जो हेडफोन्स आती हैं आपको उसमें देखा होगा आपने, उसमें बीच में जो ऐसा कॉनिकल ग्रेडियंट्स आपको मेटल का देखने को मिलता है, वो इसी तरीके से बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में भी आप इसको नीचे वाले पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता दूँ आप एक से ज़्यादा कलर कैसे, जैसे मान लीजिए इस वाले पे हम लास्ट वाले में समझते हैं ग्रेडियंट को। मान लीजिए मुझे इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो मैं बिना ग्रेडियंट टूल पे जाए भी इसको ग्रेडियंट अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें कीबोर्ड से G प्रेस किया और यहाँ से लेकर मैं कंट्रोल के साथ यहाँ ड्रैग करता हूँ, ठीक है, ये येलो और वाइट के संग बन जाता है। बट मुझे कस्टम बनाना है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रेड को ड्रैग करके यहाँ डालता हूँ, उसके बाद में ऑरेंज को ड्रैग करके यहाँ डालता हूँ,
उसके बाद फिर मैं येलो को ड्रैग करके यहाँ डालता हूँ, उसके बाद फिर मैं ग्रीन को लेकर ड्रैग करके यहाँ डालता हूँ। ठीक है, आपको जो बेसिकली जो इसमें जितने आपको कलर ऐड करने हैं वो आप इसको यहाँ से पिक कर कर और यहाँ इसको आप ड्रैग ऐसे कर सकते हो। और उसकी आपको जो अगर आउटलाइन आपको नन करनी है तो आप सिंपली कलर पैलेट्स पे जाएंगे और माउस का जो राइट बटन है उस पर आप ऐसे करके क्लिक कर देंगे। अगला है आपका आउटलाइन। आउटलाइन हम बात कर लेते हैं। देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ या फिर किसी भी आप टेक्स्ट को ले लीजिए। मैं इसको पहले ब्रेकअप पार्ट कर लेता हूँ कंट्रोल के से। आप यहाँ ऐसे इस तरीके से इसमें हम कोई भी एक कलर फिल कर लेते हैं। देखिए आउटलाइन का हम यूज़ कब करते हैं, हम आउटलाइन का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए आप ये देख रहे हैं आप अब वाइट पे ये येलो विजिबल नहीं हो रहा। अगर आप इसमें कोई अगर ब्लैक की आउटलाइन या फिर किसी अदर कलर की इसमें आप आउटलाइन फिल कर देते हैं तो वो आपका थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको टेक्स्ट में कभी भी आउटलाइन का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इफ़ेक्ट के साथ ही करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। तो हम समझने के लिए इसको करते हैं। जब इस पर ऐसे जब ये सिलेक्ट होगा तो आप क्या करेंगे, इसमें आउटलाइन फिल करने के लिए आप कीबोर्ड से दबाएंगे F12। नहीं तो आप ये देख रहे हैं आप फिल टूल के ऊपर एक आपको निब सी दिख रही है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप F12 पे क्लिक करेंगे। देखिए F12 से आपको पूरा ये आपको ऑप्शन जैसे आपने फिल में देखा था यहाँ ऐसे ही आपका आउटलाइन पेन में है। तो यहाँ आप इसकी जो अमाउंट है वो डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 1.5 ठीक है मैं डाल देता हूँ और मैं टैब दबाता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस विजिबल हो जाते हैं। फिर आपको रेड कलर या कोई भी एक ऐसा कलर जो आपको इस येलो पे विजिबल हो तो मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप इसकी जो यूनिट्स है जैसे आपको इंचेस में रखना है और पॉइंट्स में रखना है, पिक्सल में रखना है, तो यहाँ मैं पॉइंट्स में रख लेता हूँ उसको। ठीक है, पॉइंट्स में करने के बाद आप सिंपल मैं आपकी एक इसमें हम छोटी सी एक इशू के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ कर दीजिए ओके। जब आप इसे ओके कर देते हो तो आपने देखा ये जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल प्रॉपर एक तो इस पर आया नहीं है। और जब आप इसको थोड़ा सा छोटा करते हो, ठीक है, जब आप इसके स्केल करते हो तो जब आपने स्केल करा तो आपने देखा जो आउटलाइन है, आउटलाइन से आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल हाइड हो गया। और अगर मान लीजिए आप उसको बड़ा करते हो और अगर और बड़ा करते हो तो आपकी जो आउटलाइन है वो छोटी होती जा रही है। और जब आप इसको छोटा करते हो तो ये देखिए इससे ढकती जा रही है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन, देखिए जो आपने ऑप्शन देखा था आप F12 दबाइए। यहाँ जब आप कलर फिल कर देते हो और उसकी जो अमाउंट है वो डाल देते हो, उसके बाद आपको यहाँ बिहाइंड फिल और स्केल विथ इमेज, ठीक है, ये आपको इस पर दोनों पे चेक ज़रूर लगाना चाहिए। और फिर आप इसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक कस्टम आपको शेप मिला हुआ है इस तरीके का तो वो भी आउटलाइन में भी ये इस तरीके का शेप आ जाएगा। तो आपको डिफ़ॉल्ट पर चेक लगाना है ताकि वो बिल्कुल ही स्क्वायर फॉर्म में आए। अगर आप नहीं चाहते स्क्वायर फॉर्म में, आप चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेडियस जो उसके कॉर्नर से वो थोड़े से स्मूथ हो जाए। तो आप देखिए आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो वो आपका सर्किल यानी कि आपको जो शेप था वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया। ठीक है, अब आप कर देंगे ओके। तो आपने देखा पहले में और आप दूसरे में मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ। आप F12 दबाइए, आप बिहाइंड स्केल पे चेक लगाइए और आपको थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए। अब देखिए तो आपका बेटर कौन सा लग रहा है। आपको जो प्रॉपर तरीका है वो आपको इसी तरीके से करना है। इसमें कुछ और अदर ऑप्शंस हैं आउटलाइन फिल में, उसको हम बारी बारी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई एक लाइन ड्रॉ की है, मैं लाइन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये भी ऑप्शन सेम वही है और मैं आपको ये बाहर से भी इसको हम कर सकते हैं और इसके हम F12 यानी कि आउटलाइन के अंदर भी जाके इसको हम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपको डॉटेड वाला लाइन चाहिए तो आप ये लाइन स्टाइल है इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे अगर आपने ऐसे कर दिया तो वो लाइन जो है डॉटेड बन जाएंगी। आपको थोड़ा सा जो गैप ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको गैप मिल जाएगा। और आपको स्टिचिंग जैसा इफेक्ट चाहिए, देखिए जैसा कपड़े की सिलाई में होता है तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें कई सारे जो सेट्स हैं आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डैश है, फिर 2 डॉटेड्स हैं, इस तरीके का भी आपको इफेक्ट देखने का मिलेगा। तो अगर आपको नहीं चाहिए कोई भी तो आप इसको सीधा नन कर सकते हो। इसके बराबर में ही 2 आपके और स्टाइल हैं, वो क्या करते हैं, देखिए ये एक लाइन में 2 पॉइंट्स होते हैं जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट्स और आपका एंड पॉइंट्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे, अगर आपको कुछ एरो वगैरह लगाना है तो आप इसको ओपन करेंगे
आपने देखा होगा इस तरीके से अगर करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट्स में आपका एरो लग गया। जब आपने स्टार्टिंग पॉइंट्स में लगा दिया तो आप लास्ट पॉइंट में भी कुछ ना कुछ इसके रिगार्डिंग ऐसे लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इसको इसमें बहुत सारे इस तरीके का भी आप लगा सकते हैं। ठीक, अभी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर के जो और इसमें जो एडवांस आपका आउटलाइन में दिए हुए ऑप्शंस F12 करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप पहले हम बात कर लेते हैं निब शेप, जो मोस्टली यूज़ करते हैं हम उसके हम बारे में बात करेंगे। जो आपका निब शेप है, देखिए अगर आप इसको इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, आप उसको जो स्ट्रेच है वो उसको 25 कर देते हैं, उसका जो एंगल है -45 कर देते हैं। अब आप ओके करेंगे तो देखेंगे आपको ये इस तरीके का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। डुप्लीकेट करने के लिए आप Ctrl+D प्रेस कर सकते हैं। देखा आपने, ये इस तरीके का इसमें इफेक्ट अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये देखिए, पहला आपको जो स्ट्रोक है वो थोड़ी सी मोटी दिखती है, फिर पतली, फिर मोटी। और अगर आप इस तरीके का इफेक्ट नहीं चाहते तो आप F12 दबाएंगे और आपको इस पे डिफ़ॉल्ट पे चेक लगाना है, यानी इसको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है और आप ओके कर देंगे तो ठीक है, ये जो नॉर्मल था, स्टैंडर्ड था, ये वैसा ही हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें और जो ऑप्शन है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। आपको जो स्टाइल है वो उसको आप नन कर दीजिए, ऐसे सिंगल इस तरीके से, और आप F12 पे क्लिक करिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया था लाइन जो स्टाइल्स हैं वो आपको यहाँ में देखने को मिलते हैं। इसमें एडिट स्टाइल है कि अगर आप इसके बीच में अगर आप थोड़ा सा गैप और चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ के इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको इतना ही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। और ओके करिए, ठीक है। तो जितना आपने वहाँ स्पेस दिया होगा ये वहाँ आपको स्पेस ऐसे क्रिएट कर लेगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।